हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों से संबंधित भाग के बारे में। यानी कि जब भिन्न हमारे पास दिया हो और हमें भाग करना हो तो हम लोग भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। इससे पहले की क्लास में अगर हमारे पास कोई नंबर होता है तो उसको हम कैसे भाग देते हैं हमने सीखा था। आज हम लोग सीखने वाले भिन्नों को भाग कैसे देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आप लोग समझिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाग क्या होता है, भाग का सिंबल साइन क्या होता है। अगर इस तरह से आप लोगों को चिन्ह दिया है तो किस चीज़ का साइन होता है, भाग का। भाग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीज़न। ठीक है। अब अगर कोई नंबर दिया है, अगर कोई नंबर समझिए हमारे पास इस तरह से दिया है, तो जब हमारे पास नंबर इस तरह का दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 45 में भाग देना है 9 से। 45 में भाग देना है 9 से। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, 45 में भाग दीजिए 9 से। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। और इसे हम लोग कहते हैं भाज्य। और यहाँ पर जो नंबर आता है उसे हम लोग कहते हैं, भाग का जो फल होता है वो भागफल होता है। और हम लोग हल करते हैं, लास्ट में हमारे पास कुछ बच जाता है और जो बचता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने एक तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया, अब अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, बटे के रूप में। अगर कोई संख्या बटे के रूप में इस तरह से होती है तो इसका एक मतलब होता है कि जैसे ये जो संख्या 45 है, इसमें इस बटे वाली संख्या से यानी हर से अंश में भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, अंश से, यानी कि हर से अंश में भाग किया जाता है। अब अगर संख्या इस तरह से लिखी है तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको इस तरह से या फिर इस तरह से लिखना होगा। अगर आप लोग गलती से भी इस तरह कर दे रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। इस तरह से लिखा है तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से लिख करके आप लोग हल करेंगे। चलिए अब हम लोग सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस इस तरह से देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। ठीक है, बटे के रूप में। चलिए, और आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों से संबंधित, यानी कि भिन्नों का भाग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली करते हैं। समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या इस तरह से दी गई है और हमें इसका भाग देना है। ठीक है, हमें इसका भाग देना है। समझिए हमको 16 से भाग देना है। ठीक है, समझिए हमको 16 से भाग देना है। तो हम लोग कैसे देंगे, भाग देने का रूल आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो सीख लीजिए। जैसे कि देखिए, हम इससे इसमें भाग देने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे, इसको उठाएंगे और इसमें इससे भाग देंगे। तो भाग देने का हमारा रूल क्या होता है कि हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 85 में, और 16 का पहाड़ा इतने टाइम्स लेकर के जाएंगे ताकि जो वैल्यूज़ आएँ वो 85 से ज़्यादा ना हो। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हाँ 85 के बराबर भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर हम 16 का पहाड़ा पढ़ें यानी कि 16 का पहाड़ा पढ़ें 5 टाइम्स, यानी कि 5 बार पढ़ें, तो वैल्यू हमारे पास 80 आ जा रही है। लेकिन अगर हम इसको 6 टाइम लेकर के जाएंगे, 6 बार पढ़ेंगे, तो हमारे पास 96 हो जाएगा। 96 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग कितने टाइम्स लेकर के जाएंगे, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। लिखिए 5 टाइम्स हम लोग लेकर के गए तो यहाँ पे हो गया 80। तो रूल ये भी होता है कि इसमें से आप इसको घटाइए। हमने घटा दिया, यहाँ पर 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ से 9 उतार लीजिए, हमने यहाँ पे 9 लिखा। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए तो 16 3 48, 16 चौका 64, 4 बार ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 ही बार लेके जाएंगे हम लोग। कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार आप लेकर के जाइए और 9 में से 8 हम लोग घटा देंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 में से 4 गया 1। अब इसको आप लोग उतारिए, क्योंकि 11 में तो भाग जाना नहीं 16 का, तो उतार लीजिए। अब देखिए हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 16 छक्का 96, 16 सत्ते 12 और 16 अट्ठे 128। 8 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 16 सत्ते 112 7 टाइम्स लेकर के जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे।
8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, बाकी तो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ से लिखिए 7 उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए 16 चौका 64 और 16 पंचे 80 ज़्यादा हो रहा तो हम लोग 4 टाइम्स लेकर के जाएंगे। कितना टाइम्स लेकर के जाएंगे? 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? 64 हो गया। और घटा दीजिए, 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 6 गया वैल्यू 0, यानी कि कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं शेषफल कितना आ गया? शेषफल 3 आ गया। शेषफल 3 आ गया। इसमें हम लोग शेषफल 3 आ गया। अब हम लोग अब इसको आंसर की आप लोगों को मान लीजिए जांच करनी है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो आंसर की जांच आप लोग कैसे करिएगा? इस संख्या को 16 को मल्टीप्लाई करिए इससे। तो मल्टीप्लाई करके देखिए, हमारे पास 53 74 है, मल्टीप्लाई करना है 16 से और इस 3 को बाद में ऐड कर देना, उसमें ऐसे 3 कर देना है। तो हल करिए। तो 16 चौका 64, 64 के 4 हासिल 6 और 16 सत्ते 112 और 112 6 118, 118 के 8 हासिल हमारे पास 11 आ गया। और 16 3 48, 48 में हमने 11 जोड़ा तो वैल्यू हमारे पास 69 हो गई और 6 कैरी बचा। तो 16 पंचे 80 और 6 86। अब इसमें आप लोग 3 ऐड करिए तो 3 4 7 हो गया, 8 हो जाएगा 9 6 8। आप लोग देखिए, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग फिर से करते हैं एक बार। देखिए 16 चौका 64 किया हमने, कैरी 6 आया तो 16 सत्ते 112, 112 में हमने 6 जोड़ा 118, 118 के 8 हो गया, हासिल 11 बचा और 16 3 48 और 48 में हम लोग 11 जोड़ेंगे, 48 में 11 जोड़ेंगे तो वैल्यू 59 हो जाएगी, कैरी 5 बचा। अब 16 पंचे 80 और 5 85 प्लस 3 कर दीजिए। अब इसको ऐड करिए 8 5 9 8 7, ठीक है। देखिए 8 5 9 8 7, इस तरह से हम लोग अपने आंसर की जांच करेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए इसके लिए। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिया? जो हमारा ए नंबर होता है भाज्य, ये जो भाज्य होता है बराबर होता है, ये जो हमारे पास भाजक है, भाजक का गुणा कर दें हम लोग भागफल से, तो कर लीजिए आप भागफल से गुणा, और हमारे पास जो शेषफल आ रहा है उसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह से हम लोग हल कर लेते हैं। यही लिखा गया इसमें। देखिए ये भागफल हो गया, ये भाजक हो गया, शेषफल हो गया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस संख्या को रिप्रेजेंट करना चाहें भिन्न के रूप में तो कैसे करेंगे? इसको करेंगे 85 987 और डिवाइडेड बाई 16। इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और जब हम लोग इसको इससे भाग देंगे तो हमारे पास भागफल के रूप में ए आएगा, और इसको हम लोग और काटेंगे दशमलव के रूप में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको काटने के बाद हम लोग इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने इतने टाइम्स लेकर के गए 5374 और शेषफल बचेगा हमारे पास 3। तो इस शेषफल को आप लोग यहाँ पर लिखिए और हमने डिवाइड किया 16 से, इस तरह से। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इस तरह से भी एक रिप्रेजेंटेशन हमारा हो सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे 53 74 सही 3/16। क्या पढ़ेंगे? 5374 सही 3/16। ये हमारा एक नोटेशन ये भी हो गया, यानी कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी हो गया। और जब हमारे पास इस तरह की नंबर होती हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए सही b/c के रूप में हो, तो इस तरह की नंबर्स को हम लोग मिश्र संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? मिश्र संख्या। आप लोग ये भी जानते रहिए, क्या कहते हैं हम लोग? मिश्र संख्या। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और इससे करेंगे, उसके बाद हम लोग भिन्नों के डिवाइडेशन के बारे में ध्यान चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग डिवाइड कर लें। समझिए 18 से किसी भी संख्या को 9 8 7 6 5, ठीक है। चलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब 18 से काटिए, 98 में भाग लेकर के जाइए तो 18 पंचे 90 हो जाएगा और 18 छक्का 108, यानी कि हम लोग 5 टाइम्स लेकर के जाएंगे। हम लोग कितने टाइम्स लेकर के जाएंगे? 5 टाइम्स। चलिए हम लोग करते हैं,
करिए आप लोग। देखिए 18 पंजे 90 की हमने और घटा दिया, 8 आ गया। 7 को आप लोग यहाँ पे उतारिए, 87 हो गया। 18 से भाग देना है 87 में, तो 18 चौका 72 और 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो हम लोग 4 टाइम्स लेकर के जाएंगे, तो 18 चौका 72 कर दो और 7 में से 2 आप लोग घटाइए तो 5 आएगा यहाँ पर। अब देखिए 8 में से 7 गया 1, वैल्यू कितनी बची 15। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप इसको और आगे बढ़ाइए, यहाँ पे 156 कर दीजिए। अब देखिए 18 अट्ठे 144 करेंगे और 18 नवैया 162, नवैया पे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 8 टाइम्स लेकर के जाएंगे। कितने टाइम्स लेकर के जाएंगे, 8 टाइम्स। तो लिखिए 18 अट्ठे 144 हो गया और 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए इसको यहाँ पे लिखिए। अब 125 में पढ़ना है, तो 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 7 टाइम्स ले जाने पे वैल्यूज़ ज़्यादा हो जा रही हैं, तो 6 टाइम लेकर के जाएंगे। 6 टाइम लेकर के जाइए, तो 18 छक्का 108 हमने किया और 15 में से 8 गया 7 हो गया और यहाँ पे वैल्यूज़ 1 है, 1 लिख लीजिए। इस तरह से हमारा शेषफल क्या होगा, इतना। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब अब हम लोग इसको दशमलव में काटेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए भाग नहीं जा रहा है, तो एक रूल नोट करिए, हम लोग यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब 170 हो गया, तो हमें पता है 18 नवैया 162 होता है और 18 दाम 180, तो यहाँ पे 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार लेकर के जाइए। तो 18 नवैया 162 करिए, 162 और 8 70, ख़त्म कहानी। अब देखिए 8 है, नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ाइए, तो 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 4 टाइम्स जाएगा, तो लेकर के जाइए, लिख दीजिए 18 चौक 72। अब देखिए 10 में से 2 गया 8, फिर से। अब देखिए यहाँ पे 8 आया, फिर आप 0 बढ़ाओगे तो 80 आ जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन शुरू हो रहा है, किसका, 4 का। तो ऐसे ऐसे 4 जाता जाएगा, आता जाएगा, हम लोग हल करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको दशमलव में काटा, और जहाँ पे इस नंबर का रिपीटेशन शुरू होता है, यानी कि अभी एक अशांत दशमलव होगा, यानी कि कटने वाला नहीं है। जब ये चीज़ें कट ना रही हों, यानी कि दशमलव लगाने के बाद एक समय बाद जब कटना बंद हो जाता है, तो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है इस नंबर का। तो जब इस तरह का दशमलव बनता है तो इसे हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। ये कौन सा दशमलव हो गया, अशांत दशमलव। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 5486.94 का बार, यानी कि बार का मतलब ऐसे 4 4 4 आता जाएगा। चलिए इस तरीके से हमने ये किया। अभी आप लोग इसको सॉल्व कर रहे तो यहाँ पे 4 आ रहा था, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग तो देखिएगा कुछ दशमलव के बाद संख्याएं जब कट जाती हैं एकदम कैंसिल हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा। तो दशमलव में संख्याएं नहीं आएंगी, दशमलव में आएंगी लेकिन दशमलव के बाद संख्याएं कट जाएंगी, यानी कि किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा। तो यहाँ इस केस में वो अशांत दशमलव है, और जब दशमलव शांत हो जाता है तो उस तरह के दशमलव को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। कैसा कहते हैं, शांत दशमलव। चलिए हमने कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज किया, अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों से संबंधित भाग कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग भिन्नों के भाग को करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। तो हमने भिन्न के बारे में आप लोगों को बता ही दिया, भिन्न क्या होती है आप लोग जानते भी होंगे। अब हम लोग सीधा जंप करेंगे भिन्नों के भाग पर। अब समझिए, जैसे कि कोई हमारे पास नंबर्स दिया गया है, कोई भिन्न दी गई है, कोई भिन्न हमारे पास इस तरीके से दी गई, समझिए a/b भागे c/d दिया गया है, इस तरह से हमें भाग दिया गया है। तो भाग दिया गया, हमने आप लोगों को बताया भाग का मतलब होता है किसी भी संख्या को बटे के रूप में लिख दो तो भी भाग हो जाएगा। जैसे हमारे पास a/b है तो इसको हम a/b लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें वही करने वाले हैं। आप लिखिए इसको, a/b है तो इसको इस तरह से a/b लिख लीजिए। अब ये c/d है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए a/c है, एक रूल ध्यान दीजिए आप लोग, a/b/c/d है। जब हमारे पास इस तरीके का होता है,
यानी कि A/B का बटा C/D। तो जो इसके नीचे है इसको हम लोग यहाँ पर लेकर के जाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AD/BC, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास A/B था ही, और D/C यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग समझिए, देखिए हमने क्या किया था, A/B को भाग दिया था C/D में, हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, ऐसे जब हमने इस नंबर को इससे ऐसे भाग दिया, A/B को भाग दिया C/D से, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, AD/BC, और हमने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, A/B मल्टीप्लाइड बाई D/C। इसके कहने का मतलब क्या रहा, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये यही डिनोट कर रहा है, अगर आपके पास कोई नंबर इस तरीके से आए, A/B डिवाइडेड बाई C/D, क्या दिखा रहा है, ये यही दिखा रहा है, अगर आपके पास कोई नंबर इस तरीके से आए तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि देखिए अब मैं कंक्लूजन क्या दे रहा हूँ आपको, देखिए जैसे इसमें अगर आपके पास A डिवाइडेड बाई A/B भागे C/D दे रहा है, तो आप लोग एक रूल समझिए, रूल है कि इसको आप लोग ऐसे करिएगा, इस बटे को ऊपर में लेकर यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है, भाग को चेंज करके गुणा का चिन्ह लगाइएगा। और जब आप लोग गुणा का चिन्ह लगा रहे हो इस वाले सवाल में, भिन्न वाले में, तो इस हर को हम लोग अंश बना देंगे और इस अंश को हम लोग हर बना देंगे, तो इसको हल करने पे हमें जो रिजल्ट आएगा वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वही आंसर होगा। जैसे देखिए हमने इसको यानी कि यहाँ से इसको हल करके हम ले करके आए A, और A हमारे समझिए कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरह से हमारे पास हो तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए जैसे हमारे पास 3/5 लिखा हमने डिवाइडेड बाई 8/7, ठीक है। हमने क्या कहा था, हमने कहा इसको आपको हल करना है, इसमें आपको भाग देना है, तो आप क्या करेंगे, आपको हमने कहा कि आप इसको लिखिए 3/5, हो गया 3/5। हमने कहा इस भाग को आप लोग गुणा में चेंज करिए, आपने गुणा में चेंज कर दिया होगा। अब 8/7 को आप करिए 7, यानी कि आप लोग हर को अंश में लेकर के जाइए, अंश में लेकर के आए यहाँ पर हम, अब इस अंश को हर में लेकर के आइए, लिख दिया। अब आप लोग इसको आराम से हल कर लीजिए। अब देखिए हम लोग हल कैसे करेंगे, अब हमने भिन्नों का गुणा कैसे करना है ये आपको सिखा दिया है, भिन्नों का गुणा हम कैसे करते हैं ये हमने आपको सिखा दिया। फिर भी देखिए भिन्नों का जब हमारे पास गुणा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। यानी कि आप इसको गुणा कर लीजिए और आप इसको गुणा कर लीजिए। लिखिए 7 × 3 है ना, तो 7 × 21 हो गया, और 8 × 5 है तो 8 × 5 40 हो गया। यही इस सवाल का हल हो गया। क्या हो गया, यही इस सवाल का हल हो गया। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए समझिए हमारे पास इस तरह से नंबर दिया गया है, इस तरह से हमारे पास दिया गया है, और हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे राइट करिए और इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कीजिए। और दूसरा काम क्या करना, आपको इस हर को अंश बनाइए। आप हर और अंश के कॉन्सेप्ट को समझते होंगे। जैसे कि हमारे पास A/B है, इसे हम लोग अंश कहते हैं और इसे हम लोग हर कहते हैं, ठीक है। A हर होता है, A अंश होता है। तो अब क्या करेंगे, इस हर को अंश बनाइए और इस अंश को हर बनाइए, ठीक है। चलिए हल करिए। अब गुणा में क्या करते हैं, भिन्नों के गुणा में इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 32 हो गया, अपान 5 9 45 हो गया, ठीक है। यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। चलिए अब कोई नंबर लीजिए,
ठीक है, हमने इस तरीके से लिया, तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 7/8 है, आप 7/8 कर लीजिए, मल्टीप्लाइड यानी कि भाग को गुणा में परिवर्तित कीजिए। भाग को गुणा में जब हम परिवर्तित करेंगे तो हमने क्या कहा, इस हर को अंश बनाइए। हाँ जी, बन गया। इस अंश को, इस हर को अंश बनाया, बन गया। इस अंश को हर बनाइए, बन गया। फिर मल्टीप्लाई लगाइए, इस भाग का हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको हर को अंश बनाइए और फिर ऐसे कर दीजिए। और हमने आप लोगों को सरलीकरण भी सिखाया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, अंश से हर में भाग देते हैं, ये तो पता है। भाग देने में क्या करते हैं भी आप लोगों को पता है, तो करिए। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, हमने काट दिया। अब देखिए, 2 1 के 2 और 2 3 6, हमने इसको भी काट दिया। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। अब हमको गुणा करना है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो वैल्यू 21 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 8 है, तो 5 8 40 कर दीजिए। इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, हल कर लिया। चलिए अब हम लोग इसको एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, हमने लिखा 9/10 डिवाइडेड बाई 7/60, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया नंबर। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। आप लोग वही रूल अपनाइए। 8/10 लिखिए, इसको चेंज करिए, 10/9 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, 60/7 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 60/7। हल कर लीजिए। देखिए, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 त्रिक का 9 करेंगे और 3 20 में 60 कर देंगे। अब हल करना है इसको, तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 20 8 160 हो गया, और 3 गुणे 7 कर दीजिए, 3 7 21 कर दीजिए, ऐसे हो गया। चलिए, हम लोगों ने आज की क्लास में इस तरह से पढ़ा कि जब हमारे पास संख्याएं भिन्न में दी गई हों तो भिन्नों की संख्याओं को हम लोग किस तरह से भाग देते हैं। आज की क्लास में हमने ये सीखा। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिले। चलिए गाइस, थैंक यू।